बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद मुदस्सिर। तो आज मैं हाजिर हुआ हूं एक लेटेस्ट अपडेट के साथ तमाम उन कैंडिडेट्स, तमाम उन स्टूडेंट्स के लिए, तमाम उन फीमेल एंड मेल स्टूडेंट्स के लिए जो लोग कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी जो कि इस्लामाबाद के अंदर मौजूद है और उसके अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उनको नहीं पता कि अप्लाई कैसे करना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, फीस स्ट्रक्चर क्या है, कौन-कौन से स्टूडेंट एलिजिबल हैं, कौन-कौन से प्रोग्राम के अंदर एडमिशन ओपन है। इंशाल्लाह तमाम बातें डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं अपने तमाम व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें ताकि आपको आने वाली हर किस्म की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन विद द बेस्ट ऑफ टाइम मिलती रहे। अब बात यह है कि आपके बेनिफिट के लिए हमने होम अप्लाई की भी सर्विस शुरू की है। आप पाकिस्तान या इंटरनेशनल लेवल किसी भी स्कॉलरशिप के लिए, किसी भी जॉब के लिए, किसी भी जगह एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप घर बैठे एक कॉल और एक मैसेज पर अप्लाई करवा सकते हैं। इसके लिए ना तो आपको किसी बैंक जाना पड़ेगा, ना किसी इदारे जाना पड़ेगा। तो ये तमाम अपॉर्चुनिटीज सिर्फ और सिर्फ आपको घर बैठे मिल रही हैं। इसके लिए ना तो आपको किसी बैंक जाना पड़ेगा, किसी भी इदारे में जाने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के हवाले से। सिंपल आपने गूगल पे KAU लिखना है, जैसे लिखेंगे तो आपके सामने उनका ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो जाता है। लेकिन उससे पहले मैं सबसे पहले आपसे फीस स्ट्रक्चर भी डिस्कस करता चलूँ, क्योंकि ये मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है हर स्टूडेंट के लिए कि जब वो एडमिशन के लिए अप्लाई करता है तो उसको इस चीज़ की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि उसने फीस स्ट्रक्चर है तो उसके कौन से प्रोग्राम में अप्लाई किया तो उसका फीस स्ट्रक्चर क्या है। यहाँ पे जितने भी लिस्ट ऑफ द अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है उसका फीस स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे BS के प्रोग्राम का जो फीस स्ट्रक्चर आपके सामने डिस्कस किया गया है, एडमिशन प्रोसेसिंग फीस, जो मिसलेनियस एक्सपेंस है, ईच एंड एवरीथिंग, वो सारा कुछ आपके सामने डिस्कस किया गया है। इसी तरह MPhil प्रोग्राम की मैं अगर बात करता चलूँ, यहाँ पे आपने क्लिक आउट कर लेना, मैं डिटेल के साथ नहीं बता रहा, आपने खुद देख लेना है। यहाँ पे रिजल्ट शीट्स, कोटा शीट्स, सीट्स ऑफ एलोकेशन, एप्टीट्यूड टेस्ट, ईच एंड एवरीथिंग, सैंपल पेपर, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ पे अगर मैं लिटरल प्रोग्राम की बात करूं, जिन लोगों ने BA BSc किया होता है उनके लिए ये आते हैं डिसिप्लिन ऑफरिंग, ये आप देख सकते हैं। एडमिशन रिक्वायरमेंट क्या होता है, ईच एंड एवरीथिंग। इधर मैं फिर MPhil और PhD की बात करता हूँ तो वो भी मेरे सामने सारा कुछ अवेलेबल। अब एडमिशन डाउनलोड की मैं बात करूँ, यहाँ पे सारा कुछ माइग्रेशन सर्टिफिकेट, बहुत ज्यादा चीजें अवेलेबल है। इसी तरह अब हमारे सामने यहाँ पे एडमिशन की टैब के ऊपर जैसे ही मैं क्लिक आउट करता हूँ, यहाँ पे बहुत सारे प्रोग्राम अवेलेबल हैं। ये अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम जो आफ्टर स्टूडेंट जिन लोगों ने अभी पार्ट 2 के पेपर दे दिए हैं और अभी रिजल्ट वेटिंग में है या सब वो प्रैक्टिकल दे रहे हैं, तो उन लोगों के लिए है। ये लिटल स्टूडेंट जो 5th सेमेस्टर में जो BA BSc जिन लोगों ने की होती है, जिन लोगों का फाइनल सेमेस्टर का रिजल्ट वेट में है, वो भी लोग अप्लाई कर सकते हैं। ये MS MPhil के लिए और ये PhD के लिए है। अब एग्जाम्पल टू से दैट मैं यहाँ पे क्लिक आउट कर लेता हूँ, मॉर्निंग और सेल्फ फाइनेंस पे भी सीट्स यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ पे डी फार्मेसी प्रोग्राम, यहाँ पे सारे प्रोग्राम की लिस्टें आपके सामने अवेलेबल है। अब यहाँ पे मॉर्निंग का मतलब है M है और इवनिंग का मतलब है E है। यहाँ पे जो प्रोग्राम मॉर्निंग में अवेलेबल है उसका टिक का निशान अवेलेबल है, जो इवनिंग में अवेलेबल है उसका भी टिक का निशान अवेलेबल है। यहाँ पे बायोकेमिस्ट्री सारा कुछ प्रोग्राम अवेलेबल है, डी फार्मेसी तक ईच एंड एवरीथिंग सारा कुछ आपके सामने डिस्कस कर दिया गया है। 5 ईयर की फार्मेसी को मैं अगर डिस्कस करता हूँ तो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपके सामने डिस्कस करता हूँ। यहाँ पे आप वो देख सकते हैं, इसका लास्ट ईयर ईच एंड एवरीथिंग मेरिट भी देख सकते हैं। यहाँ पे मैं एग्जांपल से अगर मैं बात करूँ मेरिट के हवाले से, तो हमारे सामने मेरिट भी आता है इसका। अब डाउनलोड करें, यहाँ पे सारा कुछ ईच एंड एवरीथिंग डिस्कस किया गया है। एग्जांपल से अगर मैं लास्ट ईयर मेरिट का डिस्कस कर दूँ, ठीक है, तो लास्ट ईयर KAU लास्ट ईयर क्लोजिंग मेरिट को मैं डिस्कस करता चलूँ तो मेरे सामने जैसे ही ओपन होता है इसको मैं देख लेता हूँ। यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे क्लोजिंग मेरिट ऑफ लास्ट ईयर जो है वो फेसबुक के ऊपर अगर अभी जा रहे हैं हम लोग, थोड़ा सा मूव करते हैं तो हमारे सामने लिस्टें तमाम अवेलेबल हैं जिनका लास्ट ईयर क्लोजिंग मेरिट है, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग ही अप्लाई करें। बाज़ का स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, उनके मार्क्स कम होते हैं लेकिन वो अप्लाई कर देते हैं तो उनकी फीस वेस्ट में जाती है। तो आप लोग क्या करें, अपने ही अकॉर्डिंग प्रोग्राम के अकॉर्डिंग ही अप्लाई करें जिसमें आप एलिजिबल हैं, ताकि आपको कोई मसला वगैरह ना आए। ठीक है, इस तरह ये हमारे सामने टैब ओपन हो जाते हैं। उससे पहले हम लोग थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव, फ्यूचर, इंजीनियरिंग कोर्सेज, कॉन्टैक्ट अस, ये सारा कुछ फार्मेसी के अंदर जो आपने पढ़ना है, क्योंकि ये टॉप ट्रेंडिंग प्रोग्राम है। इस तरह LLB 5 ईयर है, ये भी टॉप ट्रेंडिंग प्रोग्राम है, तो ये सारा कुछ इसी के अंदर डिस्कस किया गया है। तो आप लोग क्या करेंगे, इसके अकॉर्डिंग देखेंगे। इसी तरह मैं यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि एडमिशन के ऊपर क्लिक आउट करें या यहाँ पे आप अप्लाई नाउ के ऑप्शन पे क्लिक आउट करें। जैसे क्लिक आउट करते हैं तो आपके सामने उनका ऑफिशियल जो पोर्टल है वो भी ओपन हो जाता है, जहाँ पे आपने अपना फॉर्म फिलिंग करनी है। अब जैसे ही ये पोर्टल ओपन होता है, नेट का इशू है, थोड़ा सा स्लो है, जैसे ही पोर्टल ओपन होता है तो मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। आप इसको प्रॉपर तरीके से डिस्कस करेंगे। यहाँ पे अप्लाई नाउ का ऑप्शन अवेलेबल है, फॉर 2023 के एडमिशन अवेलेबल है। क्योंकि आप लोग जो लोगों को मोस्टली तो पता ही नहीं होगा कि अप्लाई कैसे करना है। यहाँ पे लास्ट डेट, ईच एंड एवरीथिंग हर प्रोग्राम की मेंशन है, आप उसको भी देखेंगे। कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस, ईच एंड एवरीथिंग सारा कुछ मेंशन है। एग्जांपल टू से दैट मैं न्यू स्टूडेंट हूँ, मैंने अभी तक अप्लाई कुछ भी नहीं किया, तो मैं अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक आउट करूंगा। अब मैं यहाँ पे चूज प्रोग्राम के ऊपर क्लिक आउट करूंगा। जो लोग आफ्टर FSC करेंगे वो लोग ये चूज करेंगे, जो आफ्टर BA BSc करेंगे, BS के बाद करेंगे MPhil MS करेंगे,
और BS सेल्फ सपोर्ट प्रोग्राम ये है, डी फार्मेसी सेल्फ सपोर्ट ये प्रोग्राम, ये डी फार्मेसी मॉर्निंग प्रोग्राम वाले ये है, और उसके बाद अदर प्रोग्राम जो आप चूज करना चाहें वो भी आपके सामने है। ठीक है, यहाँ पे ईच एंड एवरीथिंग सारा कुछ आपके सामने डिस्कस कर दिया गया है। अगर से दैट मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ, मैं अपना कोई भी प्रोग्राम चूज कर लेता हूँ, नेम ईमेल आपको ना दे देता हूँ, और मैं नेम ईमेल जैसे ही दूंगा मेरे ईमेल पे एक मेरा ईमेल एड्रेस और साथ में कोड लिखा हुआ आ जाएगा। मैं क्या करूंगा, उस कोड को यूज करके यहाँ पे साइन इन पे करूंगा। साइन इन पे जैसे करूंगा, यहाँ पे लॉगिन आईडी, इस तरह की लॉगिन आईडी होगी आपके सामने, आप इसको लॉगिन करें, क्योंकि ये लास्ट ईयर की है तो ये अभी यूज नहीं हो सकती। इसी तरह आपके सामने एक लॉगिन आईडी होगी, आप इसको यहाँ पे पुटअप करेंगे, उसके बाद आपसे डिफरेंट इन्फॉर्मेशन मांगी जाएगी, जो कि आपकी बायोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन होगी, आपकी एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन होगी, उसके साथ साथ आपकी जो है डिफरेंट अदर डाटा, स्कॉलरशिप के रिलेटेड पूछा जाएगा। तो जो भी आपसे इन्फॉर्मेशन मांगी जाए आप उसको प्रोवाइड करें और आगे प्रोसीड अप करें। आई होप कि अभी तक ये इन्फॉर्मेशन आपको किसी ने नहीं प्रोवाइड की होगी। अगर मजीद इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।